हम कहलगांव से कलियन पंचायत के टटोलिया गांव के पास खड़े हैं। इस जगह तक पूर्व में सड़क आया हुआ है जो इधर कलियन की तरफ चला गया है। हमारे गांव में सड़कपुर जाने के लिए रास्ता का बहुत दिक्कत था नहीं, तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास के बावजूद इस सड़क को बनाने की दिशा में पहल किए थे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क पथ योजना के तहत $1.893 किलोमीटर रोड मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कपुर गांव के लिए बनाया गया, जिसकी एक झलकियाँ आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस सड़क का एक बहुत बड़ा इतिहास है, उसको भी बताने जा रहे हैं। यूँ तो बहुत सारे गांव में सड़क बनती हैं, लेकिन ये सड़क विहीन था, मतलब ज़मीन ही सड़क का नहीं था। और जैसा कि आप जानते हैं, सड़क का ज़मीन नहीं होना बहुत मुश्किल काम है सड़क बनाने के लिए। तो मैं आपको ये ज़मीन था ही नहीं, NTPC द्वारा ये ज़मीन जो है ली गई थी और ले जाने के बाद अधिग्रहण कर लिया गया। लेकिन कुछ अंदरूनी विवाद के कारण ये रोड नहीं बन पाया था। हम लोगों को मन में इच्छा थी कि रोड बने, लेकिन कैसे बनेगा, ज़मीन ही उपलब्ध नहीं था। तो NTPC जब ज़मीन ली तो क्या हुआ कि ज़मीन में कुछ विवाद आ गया, जिसके चलते NTPC ने अपना चारदीवारी घेर दिया और रोड को छोड़ दिया। ऐसा नहीं कहेंगे कि उन्होंने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं। जब 25 साल गुजर गए नहीं हुआ, तो हमारी एक कामना हुई कि जब पूरा देश आज़ाद हो सकता है, यह गांव आज़ाद क्यों नहीं हो सकता, इस गांव में सड़क क्यों नहीं बन सकती है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस रोड के लिए पहल की। और अब सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे गांव में भी ज़मीन नहीं था, रोड का ज़मीन नहीं था। ज़मीन तो हर जगह होता ही है, रोड का ज़मीन नहीं था। मेरे गांव में कैसे जाएगा, ये भी एक समस्या थी। इधर तो अधिग्रहण क्या हुआ था, तो हम लोग सोचे चलो किसी तरह प्रशासनिक स्तर से बातचीत करके बना देंगे। लेकिन एक अजीब घटनाएं क्रम हुई हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि क्या क्या घटनाक्रम, क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ हुई हैं, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। आप इस पुल के पास में देख सकते हैं, एक पुल बना हुआ है। पहले यहाँ पर पुल नहीं हुआ करते थे, यहाँ पर पूरा नाला था, पूरा गड्ढा था और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अथक प्रयास किए। आप देख रहे हैं, कुछ अमीर तबकों का ज़मीन इस क्षेत्र में पड़ता है, बहुत इसको खेती वेती से कोई मतलब है नहीं, लेकिन इस रोड को रोक के रखा था। NTPC एक सरकारी संस्था है, उसको बाहर के काम से उतना मतलब है नहीं। लेकिन जब हम बनाने आए तो वो लोग 15-20 आदमी रोकने आए, JCB चल रहा था और रोकने आए। संजोग से हम देख रेख कर रहे थे तो हमसे बहस हो गई। मैंने उसको स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़कपुर को आज़ाद करना है, इसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा
उस हद तक जाएंगे। इसका एक और विजन था। आप इस चारदीवारी के बाहर देखेंगे तो रोड था ही नहीं, और इस चारदीवारी के अंदर स्वर्ग है, स्वर्ग की तरह रोड बना हुआ है। ये एनटीपीसी का दृश्य है, ये स्वर्ग की तरह रोड बना हुआ है। अच्छा, बगल में अगर स्वर्ग हो, आप नरक में रह रहे हैं, तो आपके मन में ज़रूर होगा कि चलो स्वर्ग में ही जाते हैं। इस उद्देश्य से हम लोग कोशिश किए कि इसको हम अच्छा बना देंगे और बढ़िया ढंग से क्रिएट कर देंगे। इस जगह का घटनाक्रम के बारे में चर्चा कर रहा था, बनने दे रहा था, तो उनको हमने कहा बनने दो भाई। वो तैयार मारपीट पे उतारू हो गया। बोलना नहीं था, लेकिन गुस्से में मैंने कहा कि 100 आदमी का कुर्बानी इस रोड में दे देंगे, लेकिन इसको बनाएंगे। बात IGDID तक चली गई। पुलिस प्रशासन अधिकारी यहाँ पर आए और यही वो जगह है। इस जगह आए और हमको फ़ोन किए, अखिलेश जी आप कहाँ हैं? मैं थाना प्रभारी बोल रहा हूँ, यहाँ पर आइए, आपसे बात करना। मैं तिरुपति जा रहा था, तो फिर बोले कि सर ज़रूरी है तो हम आएंगे। जो ठेकेदार रोड का था वो बोला नहीं सर वो नहीं आएगा। क्यों आएगा, उसको क्या लाना है? तो प्रशासनिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल होता है। उनको आइडिया है कौन आदमी किस प्रकार से क्या बात कर रहे हैं, और वो आदमी आएगा कि नहीं आएगा, उसको पूरा अनुभव है। वो ठेकेदार को बोल रहा था बिल्कुल आएगा, ज़रूर आएगा। मैं उसके लैंग्वेज में आदमी को ही चलाता हूँ, उसके लैंग्वेज से पता है वो बिल्कुल आएगा। और इसी जगह पर हमसे पूछा गया कि आपके एगेंस्ट में एक आवेदन आया है जिसमें लिखा है कि आपने 100 आदमी को मारने की धमकी दी है। प्रशासनिक बात थी। अब हमको भी तो लगा कि ये बात तो वाकई में गलत ही है, गलत तो गलत होता है, सही सही होता है। तो मैंने इस बात को ज़रूर पलटा कि मैंने बोला कि नहीं, मैंने कहा इस गांव को आज़ाद करने के लिए अगर 100 आदमी की कुर्बानी देना पड़ेगा तो मैं अवश्य दूंगा। तो प्रशासन बोले ठीक है आइए थाना पर देखते हैं। हम लोग थाना पर गए, पूरा बोला IGDID कितना भी अधिकारी हो जाए, इस गांव में एकल रास्ता अगर यही है और मुख्यमंत्री योजनाओं से पास है तो बनेगा, आप लोग दोनों तरफ बना लीजिए। कितना समय चाहिए आपको? हमने कहा 72 घंटा। बोला मैं 72 घंटा आपको दूंगा और दोनों तरफ बना लीजिए। अगर यहाँ पर कोई समस्या आती है इसके लिए 72 घंटा समय दूंगा, लेकिन इस रोड को बनाऊंगा। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये रोड बन गया है। हालांकि बनने से थोड़ा समय हो गया है, थोड़ा घास भूसा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये तो चैनल मिस्टर दिग्विजय सिंह का है। हमको तो यूट्यूब से कोई मतलब था ही नहीं, तो मन में आया चलो ठीक है अब उनका चैनल है तो हम लोग भी थोड़ा वीडियो डाल देते हैं। क्योंकि जानते ही हैं चैनल इतना ईजी में मोनेटाइज होता नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है। इसलिए हम लोग सोचे चले कुछ वीडियो हम लोग भी डाल दें। इसी उद्देश्य से हम इसको डाल रहे हैं। तो आप अब देखिए आगे का दृश्य और आगे की कहानी भी मैं इसी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और इस माध्यम में देखना होगा कितनी बड़ी मुश्किलें आपके जीवन में आती है। ये रोड देखिए ये बना हुआ है। दृश्य थोड़ा बाहर का दिखा दो, दृश्य थोड़ा दूर का दृश्य दिखा दो। दूर से गांव दिखाई दे रहा है।
गांव को दिखाइए। हम गांव के नज़दीक में आ गए हैं और मैं इस जगह का भी एक बहुत अच्छा सुंदर विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए, इस जगह जो आप पुलिया देख रहे हैं, दो पुल बना हुआ है, एक भी पुल नहीं हुआ करती थी। और एनटीपीसी के पहुनी का बहाव इतना अधिक था। आपको मैं ड्रेनेज सिस्टम दिखाता हूँ एनटीपीसी का, ताकि पता चल सके कि रियल में वो क्या स्थिति है। ठीक है, वो देखिए, वो दूर तक जो आपको दिखाई दे रहे होंगे वो एनटीपीसी का ड्रेनेज सिस्टम है। मतलब एनटीपीसी के क्वार्टर का सारा पानी इसी ड्रेन सिस्टम के माध्यम से वो आता है। अभी तो पानी का बहाव बिल्कुल नगण्य है, लेकिन पूरा पानी का बहाव आता था। तो इस जगह में मुश्किल हालात, इतना ख़राब हालात था, कोई गाड़ी घोड़ा पैदल जाना आदम अत्यंत कठिन था। बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत के बाद हम लोग यहाँ पर मतलब पैदल जा पाते थे। गाड़ी घोड़ा तो ये बात छोड़ दीजिए, लेकिन हमने प्रयास किया। इसमें मुख्यमंत्री महोदय से हम 3 बार मिले और उसके बाद इस पर कार्यक्रम शुरू हुआ और इसको रोड बना। एक अजीब बात है जो इस रोड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इस रोड को बनाने में मुझे लगभग 15 साल का समय लग गया। और वैसे तो मैं बहुत 20-22 साल पहले से प्रयास कर रहा था, लेकिन सीरियसली इस रोड में हम 2000 के बाद लगे। 2090 में हम लोग इसमें कार्यक्रम शुरू किए। और ये देखिए, रोड है, बना हुआ है। हालांकि थोड़ा पुराना हो गया है तो थोड़ा ख़राब भी हो गया है, लेकिन जिसमें नया बना था तो इस गांव की खुशी का ठिकाना नहीं था। और ये रोड बाउंड्री के बगल ही एनटीपीसी द्वारा लिया गया है। देखिए, गांव का सीन दिखाइए, गांव का सीन। ये गांव में आ गए हैं, गांव घुस रहे हैं। और देखिए आगे का सीन देखिए। ये आगे रोड गया हुआ है, बाउंड्री बगल है, कच्ची है, वो आगे कच्ची है, पक्की नहीं है। इस जगह से ये मेरा गांव गया हुआ है। ठीक है, सलगपुर गांव है, इसी जगह गया हुआ है। आपको आज भी नक्शे में, हालांकि ये रोड भी नक्शा में नहीं मिलेगा जो रोड पे आपको सीन दिखाए। ये पद्मपुर मौजा थाना नंबर 260 में है। और ये जो सामने रोड दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल था ही नहीं, अड्डा था। अड्डा समझ रहे हैं ना, आप समझते होंगे अड्डा, जो देखिए सामने दिखाई दे रहा है वही अड्डा था उस तरह का। उस पर लोग आते जाते थे। और इसको बिहार सरकार द्वारा भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा किया गया कि जिस टोले मोहल्ले में 500 की आबादी है, रोड नहीं है, तो उस टोले मोहल्ले में रोड मुहैया कराएंगे। वो आपको उसका पेपर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे देंगे। किस पर देता है? हाँ, उसको दे देंगे हम, आप देख लीजिएगा। और इस रोड को बनाने में हमको लगभग 12 से 15 साल समय लग गया उसको चालू कंप्लीट करने में। ज़मीन ही नहीं था। इसके पास जाते थे सांसद विधायक, बोलता था ज़मीन ही नहीं है, रोड कहाँ बनाएंगे बताइए। गजब आदमी सब आ जाते हैं। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने, आपको विश्वास नहीं होगा, 64 बार डीएम साहब से मिले हैं। इस दरमियान में बहुत सारे डीएम साहब बदली भी हो गए, लेकिन रमैया साहब उसमें शुरू में 2000 के आसपास डीएम थे। जिस समय हम पेपर लेके गए थे, बहुत छोटे, मतलब 16 बरस के थे। तो हमको कहा कि आप किस उद्देश्य से आए हैं, रोड बनाने आए हैं क्या, कि ज़मीन चाहिए आपको? बोले नहीं सर, रोड बनाने आए हैं। तो युवा थे, पूरा बाल काला था। उन्होंने कहा कि रोड, तो हम बड़ी कॉन्फिडेंस से बोले उनको सर रोड बनाना है। तो एक बार बड़ी गौर से देखे तो हमको थोड़ा लगा कि शायद डीएम साहब नहीं बनना चाहते हैं क्या।
मैंने कॉन्फिडेंस से कहा कि सर नहीं बनेगा क्या? बोला हाँ बनेगा, जब आपका बाल पूरा पक जाएगा ना तब बनेगा। हम बोले सर पकेगा ठीक है लेकिन बनेगा ना? बोला एकदम एकदम बनेगा। तो आज मेरा सीन भी आप देख ही लीजिए, ये देखिए बाल पूरा पक गया 100%, उसके बाद बना है। हालांकि आज से 5 साल 6 साल हो गया बनने से, लेकिन उस टाइम भी ये मतलब कहा जाए कि पक ही गया था, 100% पक गया था और 100% पकने के बाद बना है। तो डीएम साहब थे, अनुभवी थे, उनको पूरा नॉलेज था और अजीब बात हुआ, पक ही गया बना। वैसे मैं अपना सीन दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये चूँकि इत्तेफाक से बात आ गई तो हमने आपको दिखा दिया। चलिए मैं ग्रामीण रोड के बारे में बात करता हूँ। इस ज़मीन को जो है अधिग्रहण किया गया और अधिग्रहण ईजी में नहीं हुआ है। इसके लिए हम सीओ साहब, बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, सीओ साहब के पास अनगिनत बार मिले हैं, उसकी गिनती भी मेरे पास नहीं। एसडीओ साहब से बात गिनती नहीं कितने बार मिले, कर्मचारी और बड़ा बाबू का तो वर्णन नहीं है। उसके बाद हम डीएम साहब से 64 बार मिले, एडीएम से 36 बार मिले, आयुक्त से 3 बार मिले, मुख्यमंत्री से 3 बार मिले और काफ़ी धरना प्रदर्शन किए। एक बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विक्रमशिला महोत्सव में आए थे, तो उसमें हम लोग झंडा उंडा बैनर तैनर लेके गए थे। उन्होंने घोषणा कर दी, मैं वो चिट्ठी शायद मेरे पास पेपर कटिंग होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा। उन्होंने घोषणा कर दिया कि खड़गपुर गांव का मामला डीएम साहब को सौंप दिए हैं। उस समय श्रीमान राहुल कुमार जी डीएम थे, उनको बताया कि इस गांव का मामला सौंप दिए हैं डीएम साहब को, कोई न कोई रास्ता जा कर के निकाल जाएगा। तो कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद इसमें गजब का तेजी आया। ऐसे तो हम दौड़ते दौड़ते थक ही गए थे, लेकिन जीत जुनून छोड़े नहीं थे। हमको लगा इतना बड़ा देश आज़ाद हो सकता है तो इस गांव को मैं आज़ाद करा दूं। तो इस गांव को मैं आज़ाद कराने के उद्देश्य से बहुत मुश्किल, बहुत अजीब अजीब स्थिति आई। अब देखिए ये रोड पर आप चल रहे हैं, देख रहे हैं, ये इस जगह में एक स्कूल गया हुआ है। देखिए इस जगह एक स्कूल का ये ब्रांच रोड निकला है, बहुत बाद में निकला है, स्कूल में निकला है और इसी से एक ब्रांच रोड गया है। इस रोड का वीडियो हम आपको दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार हमको घुमा के दिखा देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हम इसका वीडियो आपको बनने के समय में ही शेयर किया, लेकिन इसके पहले ही रोड ही बन चुका था। इसका वीडियो पहले डाले हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हैं, वो समझ में आ जाएगा कि इसका वीडियो हम डाले हुए हैं, ठीक है। इधर स्कूल है वगैरह है, तो ये इधर रोड हम गया है आगे। तो ये ब्राउन रोड बहुत बाद में, बहुत बाद में, एक तरह से समझिए कि मील का पत्थर, ये रोड सामने रोड दिखाई दे रहा है, ये मील का पत्थर इस गांव के लिए साबित हुआ, जिसके तहत ये रोड बना। दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़क। इस जगह में देख रहे हैं बहुत चौड़ा रोड है। ये हम लोगों ने कहा फ़ोन करके गांव वाले से 20 लाख रुपया पेमेंट दिलवाया और उसके बाद फिर ये रोड बना और बाद में ये तो चौक यहाँ तक आया, बाद में ये रोड निकाला गया है, ब्रांच रोड है, देख रहे हैं ब्रांच रोड है, ये बाद में निकाला गया है। तो
वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। और ये ब्रांच रोड आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत विषम परिस्थिति में निकाला गया है। और समझ लीजिए कि एक तरह से ये आपको भी लगता होगा ये कहाँ जंगल झाड़े में ले आ रहा है, लेकिन मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ब्रांच रोड आगे चला गया, लेकिन बहुत मुश्किल से। निकला है। और ये रोड यहीं तक है, एक चौक है, गाड़ी घुमाने का जगह है। देखिए ये दिग्विजय सिंह अपार्टमेंट तक आया हुआ है। दशरथ मही चौक, ये दिग्विजय सिंह अपार्टमेंट तक ये रोड आया हुआ है। और इसका यूँ कहाँ कि अंतिम सिरा, अंतिम छोर चौक पॉइंट यही है। और दिग्विजय सिंह अपार्टमेंट तक ये रोड आया हुआ है। मैंने लगभग इस रोड से संबंधित जुड़ी जानकारी आपको बता दी। और ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। मैं इस रोड को जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके पीछे मेरी कोई प्रचार करने की मंशा नहीं है, हमको कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति बिना किसी पद के, बिना किसी प्रभुत्व के, अगर चाहे जिद कर ले तो कोई भी असंभव काम हो सकता है। इस ज़मीन को खरीदा गया है सरकार की ओर से, 4 लाइन का जैसे अधिग्रहण होता है उस तरह का अधिग्रहण करके इस पथ को बनाया गया है। अब सोच सकते हैं कि अधिग्रहण करवाना, सरकार से पैसा दिलवाना किसान को कितना मुश्किल जटिल काम है, जिसके बारे में शायद किसी आदमी को अंदाज़ा भी नहीं होगा। वो हम अंदाज़ कर सकते हैं। कड़ी धूप में आप अगर जानेंगे, इतिहास कुछ पलटेंगे, धूप में एक छेनी हथौड़ी चलाने वाला आदमी जा करके सीओ मुखिया से लड़ते थे, डीएम से लड़ते थे, मुख्यमंत्री से लड़ते थे और इसको हासिल किए और एक तरह की मंजिल हुआ और इस गांव के लिए एक वरदान बनकर आया। आज के दौर में आप बहुत जगह में देखे होंगे इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है और इसका काम हो रहा है। तो आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि किसी के पास कोई समस्या है, जिद, जुनून, ईमानदारी, लगन, मेहनत से उसको पूरा कर सकते हैं। आप किसी भी काम को असंभव मत समझिए, कीजिए। जीवन के किसी काम को असंभव मत समझिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट फिर वीडियो जब मौका मिलेगा आपको मैं दूंगा।